हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ ये 10th क्लास का जो पेपर आता है ना उसी का एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को आपको ओन वर्ड्स में लिखना है, मतलब अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आप पेपर इंग्लिश का पेपर अगर आप देखोगे तो जो सेक्शन होते हैं वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहला रीडिंग स्किल्स होता है जिसमें एक पैराग्राफ आता है जिसको कंप्रहेंसिव बोलते हैं। दूसरा सेक्शन बी होता है जिसमें ग्रामर और क्रिएटिव राइटिंग स्किल आती है। और तीसरा जो होता है वो सी सेक्शन होता है जो लिटरेचर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ दिया है ये सेक्शन बी का दिया है, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, बहुत क्रिएटिव लिखना है, मतलब ओन वर्ड्स में लिखना है और क्रिएटिव लिखना है। तो देखिए, एक पैरा दिया हुआ है। ये पेपर आप खुद देखो कि कौन सा पेपर है, मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट किया है इस क्वेश्चन को। मैं आपको इसको लिखना बताऊंगी। ठीक है, तो मैं जितने भी इस टाइम चलूँगी उसमें क्रिएटिव राइटिंग पूरा सॉल्व करती हुई चल रही हूँ अभी, बीच बीच में लिटरेचर और बीच बीच में क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, ग्रामर भी बताऊंगी मैं और सबसे लास्ट में मैं रीडिंग स्किल्स बताऊंगी। तो सब आज जो हमारा टॉपिक है ये क्रिएटिव राइटिंग का है। इस पे एक पैरा दिया है, पैरा को आपको पहले रीड करना है, उसके बाद ओन वर्ड्स में लिखना है। इसमें डिफाइन भी कर दिया गया है कि पैरा जो है वो 120 वर्ड्स में होना चाहिए। देखो आप, ये यहाँ पर डिफाइन है कि जो पैराग्राफ है वो 120 वर्ड्स में होना चाहिए। मैं आपको पहले एक बार पैरा बता देती हूँ। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स the teaching learning process has taken a leap and gone beyond the four walls of the classroom. Today it has become possible to learn not just by sitting in a physical classroom but from anywhere. Given below a chart depicting the difference between e-learning and classroom. ठीक है, write an analytical paragraph in short in about 120 words accessing the benefits and drawbacks of the both by selecting features that support youth and analyze. ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं, ई लर्निंग और क्लासरूम। ये क्यों हमारे लिए बेनिफिट है या इनमें से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है, इन दोनों को कंपेयर करके लिखना है ईजी वर्ड में। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी हिंदी समझने, इस क्वेश्चन की हिंदी समझे तो पिछले कुछ वर्षों से शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया बहुत प्रगति पे है, क्योंकि बच्चे अब मतलब बच्चों को इतनी फैसिलिटी दी गई है कि बच्चों के पास इतने सोर्सेज हैं इतने कि वो घर पे भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर जो लोग ट्यूशन की फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, या स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हालांकि होती है बट कुछ बच्चे स्कूल में ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि पिछले कुछ वर्षों से टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया बहुत प्रगति पे है। और यह केवल कक्षा की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है कि अब बच्चा क्लासरूम में ही जाके पढ़े। अगर किसी का शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक है यानी बिजी है तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ ले सकता है। आज यह संभव हो गया कि कोई व्यक्ति सिर्फ कक्षा में बैठ के नहीं पढ़ सकता बल्कि कहीं से भी वो सीख सकता है। ठीक है, नीचे एक तालिका दी गई है, मतलब नीचे पैराग्राफ दिया गया है डिफरेंस करके, तो आपको उसके बारे में लिखना है। वो 120 वर्ड्स में है और जो पैराग्राफ है वो ई लर्निंग और क्लासरूम लर्निंग के बेस्ड पे लिखना है। ठीक है, ये है एक समरी मैंने पैराग्राफ की बताई है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा। अब आप देखो, ये पूरा पैराग्राफ उसी पैराग्राफ पे है, ये हमारे ओन वर्ड्स हैं कि दोनों में कंपेयर करके हम लिख रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, ये 120 वर्ड्स में है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप लिख भी सकते हो। मैंने क्वेश्चन भी दिया है, क्वेश्चन बताया भी है कि आपको कैसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लस इसका आंसर ये है। तो मैं आपको लाइन वाइज पूरा समझा दे रही हूँ। लिखा इन रिसेंट ईयर्स ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जो हम लोग लैपटॉप पे पढ़ाई करते हैं उसके बारे में, हैज़ ट्रांसफर्ड एजुकेशन बाय मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, पिछले कुछ सालों से जो ई लर्निंग है वो क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा इस टाइम ई लर्निंग पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड आप समझ लो कि छाया हुआ है। ठीक है, अनलाइक ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, जैसे पहले पढ़ाई होती थी क्लासरूम में अब वैसे नहीं होती है। ठीक है, विच रिक्वायर्स बीइंग प्रेजेंट एट द सेम प्लेस एंड टाइम। पहले क्या होता था कि आपको स्कूल जाना पड़ता था, आपका शेड्यूल पूरा फिक्स था कि आपको इतने से इतने बजे तक बैठना ही बैठना है। ठीक है, लेकिन विच रिक्वायर बीइंग प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड प्लेस, मतलब आपको स्कूल जाना ही पड़ता था। ई लर्निंग अलाउज स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम
एनीवेयर एट एनी टाइम। अब ई लर्निंग क्या सिखा रहा है? ई लर्निंग यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग बच्चों को क्या सिखा रहा है कि वो कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी टाइम। आपके पास अगर आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है तो आप रात में पढ़ाई कर लो, अगर आपका रात में शेड्यूल बिजी है तो आप दिन में पढ़ाई कर लो, आप दोपहर में पढ़ाई कर लो, ठीक है। ई लर्निंग हमें यही सिखाती है कि जब आप फ्लेक्सिबल हो टाइम के तब आप खोल के बैठ जाओ और पढ़ाई कर सकते हो। देखिए आजकल स्मार्टफोन डेटा सभी के पास है, बस आप लोग को पढ़ाई करनी है, ठीक है। दिस फ्लेक्सिबल इज स्पेशली हेल्पफुल फॉर दोज विद बिजी शेड्यूल, ठीक है। अब ये चीज़ ई लर्निंग खासकर उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है जिनका शेड्यूल यानी जिनकी दिनचर्या बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। स्टूडेंट्स कैन स्टडी एट देयर ओन प्लेस। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? अपनी ही मतलब जगह पे अपनी ही सहूलियत के अकॉर्डिंग वो स्टडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट कैन स्टडी एट देयर ओन पेस यानी अपनी गति से, जैसा उनके पास टाइम हो वो उस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। रिविजिटिंग लेसन, अगर कोई लेसन समझ में नहीं आया तो रिविजिट यानी दोबारा सुन सकते हैं। एज नीडेड मोड, जैसे आपकी आवश्यकता हो, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आपसे 1 से 2 बार 2 से 3 बार आप उसको सुन सकते हो या आप उसको समझ सकते हो। मोर ओवर ई लर्निंग एलिमिनेट्स ट्रेवल टाइम एंड कॉस्ट। अब ई लर्निंग क्या कर रहा है? आपका टाइम भी बचा रहा है और आपका पैसा भी बचा रहा है, ठीक है। मेकिंग इट टाइम एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो आने जाने का टाइम है वो भी बच रहा है, प्लस आप जो आने जाने का टाइम प्लस खर्चा जो होता है टाइम के साथ वो भी बच रहा है, ठीक है। हाउएवर दूसरी तरफ अगर हम देखें, क्लासरूम लर्निंग ऑफर्स रियल टाइम इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड क्लासमेट, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो क्लास में स्टडी होती है वो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इट आल्सो क्रिएट अ मोर डिसिप्लिन इन्वायरमेंट। क्लास का बस इन्वायरमेंट क्या होता है? डिसिप्लिन होता है, आपको चिल्लाना नहीं है, आपको शोर नहीं मचाना है, ठीक है। वो एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट इसीलिए क्रिएट किया जाता है कि सारे बच्चे आसानी से समझ सकें। वाइल बोथ मैथड हैव बीन बेनिफिट, दोनों ही मेथड ठीक है। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो वो आराम से अकेले भी स्टडी कर सकता है, और अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो वो क्लास में भी स्टडी कर सकता है। ई लर्निंग इज़ मोर सुटेबल फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग, बस ई लर्निंग क्या है? आप अकेले कहीं बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक। वेयर एज क्लासरूम लर्निंग इज़ बेटर फॉर दोज हु ट्राई इन ग्रुप सेटिंग। बट क्या होता है, जो क्लासरूम है वो क्या है कि एक तो ग्रुप में बैठता है, प्लस आप आराम से ग्रुप में बैठ के चीज़ें सीख सकते हो। देखिए कंपटीशन जो होता है वो ग्रुप में ही बैठ के होता है, मतलब जैसे क्लास में होता है, क्लासरूम की जो स्टडी होती है, मैं आपको बेनिफिट बता रही हूँ, वो इसलिए भी बेटर होती है कि वहाँ पर अगर 10 बच्चा है तो आपको 10 तरीके का आंसर मिलेगा अगर टीचर कोई क्वेश्चन पुटअप करती है। बट ई लर्निंग में क्या है कि आप अकेले ही पढ़ोगे और वो जो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं आप सिर्फ वही समझोगे, ठीक है। ई लर्निंग एक तरीके से हमारे बेनिफिट इसलिए है कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो स्टूडेंट को करंट टाइम यानी क्लासरूम में नहीं समझ में आते हैं, तो आप उनको आके एक बार दोबारा से रिवाइज कर सकते हो या समझ सकते हो। ई लर्निंग ये है। अदरवाइज क्लास का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है जिससे हर बच्चा उस चीज़ को समझे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि दोनों ही बेनिफिशियल है। ई लर्निंग भी कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक है जिनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, बट क्लासरूम की स्टडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना था आपको कि क्यों क्लासरूम और क्यों ई लर्निंग, मतलब वर्सेस आपको लिखना था, आप ये समझ लो। 120 वर्ड्स में था और मैंने यहाँ पर लैंग्वेज जो यूज़ की है बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ की है। ये स्लाइड बहुत इजी वे में बनी है, आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, ठीक है। आप पढ़ाई करो, मैं पढ़ाती जाऊँगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।